स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं 9वीं कक्षा के 9वें पाठ को लेकर, जिसका नाम है सिकता सेतुः। 9वां पाठः सिकता सेतुः। सिकता यानी कि बालू का यानी रेत। सिकता का तात्पर्य होता है बालू या रेत। बालू का, जिसे संस्कृत में बालूका भी कहते हैं, और हिंदी भाषा में रेत या बालू, आंग्ल भाषा में सैंड। सेतु माने पुल, सेतुः पुल, ब्रिज। सिकता सेतुः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ यह समास है। सिकता सेतुः तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष। सिकता का सेतु, बालू का पुल, रेत का पुल। सुनने में कुछ अजीब लगता है, बालू का पुल, कैसे केवल बालू का पुल बन सकता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये रोचक कथा क्या कहती है। उसके पहले इसका परिचय जान लेते हैं। यह एक नाट्य रूपांतरण है या नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया पाठ है। प्रस्तुत नाट्यांश, यह नाटक का अंश सोमदेव विरचित कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितोऽस्ति। सोमदेव विरचित, सोमदेव इनके द्वारा रचा गया कथा सरित सागर। कथा सरित सागर एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचयिता सोमदेव हैं। यही बात कही जा रही है यहाँ पे। सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित यह नाट्यांश है। यह नाटक का अंश जो है वह कथा सरित सागर के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुं प्रयत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार चित्रित किया गया है। कोई तपोदत्त नामक का कुमार है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, जो अपनी तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए, उस कुमार के मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान। पुरुष वेश धर करके देवराज इंद्र वहाँ पर आते हैं। तत्र, और वहाँ पर आगत्य, आकर, देवराज सिकताभि बालुओं से सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, सेतु निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्तः प्रहसन वदति, तपोदत्त हंसता हुआ बोलता है, किमर्थम भो बालुका भी जलबंधम निर्मासी। बालू से या रेत से जलबंधम निर्मासी। जलबंधम यानी कि सेतु, पुल, सेतु बना रहे हो, निर्मासी बना रहे हो, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष एक वचन। ततो देवराजः, तब देवराज प्रतिवक्ति ही, उन्होंने उत्तर दिया, यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो देवराज बोलते हैं, प्रत्युत्तर में कहते हैं कि जब कि अध्ययन, श्रवण और पठन के बिना, बिना अध्ययन किए, बिना सुने और बिना पढ़े जब तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, यदि तुम विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि, जब तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा अहमपि, तो मैं भी बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि, मैं भी बालू के द्वारा सेतु निर्माण कर सकता हूँ, मैं भी बालू से पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। तपोदत्त विद्या प्राप्त करने की इच्छा से, विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल गया। आइए अब इस नाटक को पढ़ते हैं।
ततः प्रविशति तपस्यारतः देवदत्तः। चूँकि ये नाटक है इसलिए नाटक में मंच पर आता है कौन? तपस्यारतः देवदत्तः। तपस्यारत देवदत्त मंच पर सबको दिखता है। तपस्यारत तपोदत्तः। तपोदत्त तपस्या में रत मंच पर प्रवेश करता है, यानी मंच पर दिखता है। तपोदत्तः वह बोलता है तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेशयमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवम्। कह रहा है कि बाल्यकाल में पितृचरणैः पिता के द्वारा क्लेशमानोपि पिता के द्वारा कहे जाने पर भी या पिता के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी विद्याम नाधीतवान अस्मि, विद्या मैंने ग्रहण नहीं की। कहता है वह कि पिता के द्वारा बार बार क्लेशमानोपि, पिता के द्वारा व्याकुल किया जाता हुआ या बार बार कहा जाता हुआ, क्लेशमानोपि व्याकुल किया जाता हुआ, प्रताड़ित नहीं कह सकते हैं उसे, कहते हैं व्याकुल किया जाता है, यानी बार बार उन्हें उसके पिता बार बार उससे कह रहे थे कि तुम पढ़ो, लेकिन वह नहीं पढ़ा। विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या को मैंने ग्रहण नहीं किया। अधीत माने अध्ययन नहीं किया हूँ, अस्मि हूँ। विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या अध्ययन नहीं किया हूँ। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः पिता के द्वारा क्लेशयमानोपि व्याकुल किया जाता हुआ भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या ग्रहण नहीं की। कहने का तात्पर्य है कि इसके पिता चाहते थे कि वह विद्या ग्रहण करे और वह उसके लिए उसे व्याकुल करते थे, उसे परेशान करते थे कि तुम अध्ययन करो, लेकिन उसने विद्या ग्रहण नहीं की, उसने विद्या अध्ययन नहीं किया। उसके बाद की बात बता रहा है वह, तस्मात् इस कारण से, तस्मात् पंचमी विभक्ति इस कारण से, सर्वैः कुटुम्बिभिः, तृतीया विभक्ति बहुवचन, सर्वैः कुटुम्बिभिः सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रैः और मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैः च और जानने वाले लोगों के द्वारा, गर्हितो अभवम निंदित हुआ, यानी कि उसके जानने वाले, उसके मित्र और उसके परिवार के लोगों ने उसकी निंदा की, उनके द्वारा वह निंदित हुआ, लोगों ने उसकी भर्त्सना की कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुमने पढ़ाई ही नहीं की, अनपढ़ रह गए। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, जोर से उसने सांस ली और कहा, हा विधेः किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, यानी कि मैंने यह क्या कर लिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी दुर्बुद्धि थी तब। कीदृशी दुर्बुद्धि ही आसीत तदा, कैसी दुर्बुद्धि थी तदा, उस समय, यानी जब ये बचपन में पढ़ नहीं रहा था तब इसकी बुद्धि कितनी दुर्बुद्धि थी इसे, यानी बुद्धि इसकी कितनी खराब थी। एतदपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं चिंता किया गया कि, यानी इसने यह भी चिंता नहीं किया कि परिधानैरलङ्कारैर् भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधानैः, परिधानों के द्वारा, अलंकारैः आभूषणों के द्वारा, भूषितोपि सुशोभित होता हुआ भी, न शोभते नहीं शोभा पाता है, नर निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे, वह मनुष्य परिधान से और अलंकार से भूषित होता हुआ भी, वह मनुष्य सभा में
या घर पर नहीं शोभा पाता है। किस प्रकार? जैसे कोई सर्प बिना मणि का शोभा नहीं पाता है। निर्मणि, मणि से रहित। भोगी माने सांप, इव माने जैसे। जिस प्रकार कोई सांप या कोई सर्प बिना मणि के शोभा नहीं प्राप्त करता है, उसी प्रकार कोई मनुष्य, नरः कोई मनुष्य परिधानों और अलंकारों से भूषित होते हुए भी शोभा नहीं पाता है, यदि उसके पास विद्या नहीं है। किंचिद विमृश्य, कुछ सोचकर। भवतु, ठीक है। किम एतेन, इससे क्या हुआ? दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्यां यावद् यदि गृहमुपैति तदपि वरम ना असौ भ्रांतो मन्यते। कह रहा है, अपने मन को सांत्वना देने के लिए कह रहा है कि भवतु किम एतेन, ठीक है, इससे क्या हुआ? दिवसे मार्गभ्रान्तः, दिन में भटका हुआ, दिन में मार्ग भूला हुआ। दिवसे मार्गभ्रान्तः, दिन में मार्ग भूला हुआ। संध्याम यावत् गृहमुपैति, संध्या को यानी कि शाम को, यदि गृहमुपैति, घर आ जाता है, तदपि वरम, तो श्रेष्ठ है, तो भी ठीक है। ना असौ भ्रांतौ मन्यते, न इसको भ्रांत नहीं माना जाता है, इसको भटका हुआ नहीं माना जाता है। कहावत है, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वही बात यहाँ संस्कृत में कही जा रही है। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् गृहमुपैत, दिन में मार्ग भूला हुआ संध्या के समय या शाम तक, संध्याम यावत् तक, संध्या तक, शाम तक घर वापस आ जाता है तो अच्छा है, उसे भूला नहीं माना जाता। अतो अहम, इसलिए मैं, अतः अहम, इसलिए मैं, इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, इसलिए मैं, इदानीं इस समय, तपश्चर्यया, तपश्चर्या के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द, तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा, विद्याम, विद्या को, अवाप्तुम, प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्त हूँ, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए लगा हूँ तपस्या के द्वारा। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उठने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे लहरें उठती हैं तो जल की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वही कही जा रही है जलोच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छन ध्वनि, अये, अरे, कुतोयम, कहाँ से, यह, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोलोच्छन ध्वनि, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, ये जल के उछलने की ध्वनि, या जल जब उछलता है या जल बहता है तो कलकल की ध्वनि होती है, वही ध्वनि कह रहा है ये कि यह जल के उछलने की ध्वनि, कुतः अयम, कहाँ से आ रही है, कुतः माने कहाँ से। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो, महान मछली, कोई बड़ी सी मछली, मकर या कोई मकर, मगरमच्छ या घड़ियाल, वा भवेत, हो सकता है, कोई बड़ी मछली, वा या कोई मकर, भवेत, हो सकता है। पश्यामि तावत, देखता हूँ तब तक। आगे देखते हैं। पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसं हन्त नास्ति भावो जगति मूर्खाणाम। पुरुषमेकम, वह देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है क्या? पुरुषम एकम, एक पुरुष, सिक्ताभिहि, बालुओं से, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु निर्माण करने का प्रयास करता हुआ दिखता है उसे, दृष्टवा देखकर, साहसम हंसते हुए,
यानी कि उसने जब वो ध्वनि सुनी तो ध्वनि की तरफ देखता है कि कहाँ से ध्वनि आ रही है, तो देखता है कि एक पुरुष, पुरुषम एकम एकम पुरुषम, एक पुरुष सिकताभी बालुओं से, रेत से पुल निर्माण करने का प्रयास करता हुआ उसे दिखता है। और उसको देखकर, दृष्टवा देखकर, साहसम हंसने के साथ वह बोलता है, हंसी पूर्वक वह बोलता है। क्या कहता है? हंत दुख है, न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, नास्ति भावो जगति मूर्खाणाम, न अस्ति अभावो, नहीं है अभाव, जगति संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों का, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिकताभिः सेतुं निर्माणुं प्रयतते। कह रहा है कि तेज बहाव वाले, तीव्र प्रवाहायाम तेज बहाव में, नद्याम नदी के तेज बहाव में, दोनों में सप्तमी विभक्ति, नदी के तेज बहाव में, मूढ़ो अयम, अयम मूढ़ः यह मूर्ख, सिकताभिः रेत से, सेतुं निर्मातुं प्रयतते सेतु निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील है, पुल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। साठासम पार्श्वमुपेत्य, जोर से हंसते हुए उसके पास गया, पार्श्वम पास में, उपेत्य गया, समीप में गया। वो जो व्यक्ति पुल बना रहा था उसके समीप में यह हंसते हुए गया। यह व्यक्ति पुल बना रहा है और ये यहाँ तपस्या कर रहा है। आगे क्या कहता है? वो कहता है, भो महाशय किमिदं विधीयते, अलमलम तव श्रमेण पश्य। कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किमिदं विधीयते, किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हैं? अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम तव श्रमेण, बहुत पर्याप्त श्रम हो गया, बहुत हो गया। अलम माने होता है पर्याप्त, बहुत, या किसी चीज़ को रोकने के लिए, मना करने के लिए भी अलम का प्रयोग किया जाता है। तो वो कह रहा है कि आपका परिश्रम बहुत हो गया, बंद कर दीजिए। अलम तव श्रमेण, तुम्हारा श्रम पर्याप्त है या हो गया, बस रहने दो। पश्य देखो, बता रहा है वह, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिकर्म शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासि त्वम अति रामताम। कह रहा है कि रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिहितम यासि त्वम अति रामताम। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, रामः बबंध बाधा, यम जिसको, सेतु को, पुल को, शिलाभि सिलाओं के द्वारा, मकरालय समुद्र पर, मकरालय मकर आलय, मकर का घर, मकरालय यानी कि मगरमच्छ इत्यादि रहते हैं समुद्र में, तो उनका घर है वह, इसलिए समुद्र का एक नाम मकरालय भी है। मकरालय सप्तमी विभक्ति एकवचन। राम ने समुद्र पर जो सेतु, जो पुल शिलाओं से बांधा था, यानी कि पत्थर की शिलाओं के द्वारा जो सेतु बनाया था समुद्र पर, त्वम बालुकाभिविद्धत अतिरामताम यासि, त्वम यानी कि तुम, तम उस सेतु से, विद्धत बालुकाभि बालू से बना रहे हो, अतिरामताम यासि, अतिरामताम यानी कि राम से भी बड़ा सेतु बना रहे हो तुम। यह व्यंग कर रहा है कि राम ने जो सेतु बनाया था शिलाओं से, पत्थर की शिलाओं से, तुम तो बालुओं से, तम उस सेतु से भी, अतिरामताम बड़ा बना रहे हो, यासी अतिरामताम यासी बड़ा बना रहे हो। यह व्यंग कर रहा है कि राम ने तो इतनी मेहनत से
अपनी सेना के साथ जो पुल बनाया था बंदर भालुओं की सेना के साथ, तुम तो उनसे भी बड़ा पुल बना रहे हो। किससे? बालुओं से। कहने का इसका तात्पर्य है कि बालू से पुल नहीं बनता। पुरुष कहता है, भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि। मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो? हे तपस्वी, मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति। प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? का आवश्यकता शिलानाम। शिलाओं की क्या आवश्यकता है? का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? शिलाओं की। सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यामि। बालुओं से ही सेतु बनाऊंगा, बालुओं से ही पुल का निर्माण करूंगा। कैसे? स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प से। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम किम सिक्ताभि एव सेतुम करिष्यति। बहुत आश्चर्य है, क्या तुम बालुओं से ही पुल का निर्माण करोगे? फिर कहता है वो, सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम। बालू जल के प्रवाह में रुकता है क्या? भवता चिंतितम न वा। आपने सोचा है कि नहीं? फिर वो पुरुष कहता है, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, बहुत बढ़िया से सोचा है। न अहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसीम। मैं सीढ़ी की सहायता से, सोपान की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि। सम उत्प्लुत्य एव गंतुम क्षमोऽस्मि। उछलकर गंतुम जाने में सक्षम हूँ। मैं उछलकर जाने में सक्षम हूँ। कह रहा है कि मैं सीढ़ी से चढ़कर नहीं जाता हूँ, और इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो उछलकर कूद कर चला जाता हूँ। तो तपोदत्त कह रहा है बड़े व्यंग के अनुसार, साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसी। तुमने तो, कहता है साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम, अंजना के पुत्र आंजनेय यानी कि हनुमान, अपि अतिक्रामसी, तुमने तो हनुमान का भी अतिक्रमण कर दिया। तुम तो हनुमान को पीछे छोड़ दिया, हनुमान से भी आगे तुम निकल गए। पुरुष सोचकर कहता है कुछ, सविमर्शम, कुछ सोचकर, को अत्र संदेह, को अत्र संदेह, क्या संदेह है? यहाँ पर क्या संदेह है? किंच, और क्या? विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावसे स्युते सेतुरेश तथा मम। कहता है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि के, बिना अक्षर ज्ञान के, तपोभि एव तपस्या से ही, केवल तपस्या से ही, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के, यदि विद्या वसे स्युते, ते तुम्हारे वशे, वश में, विद्या स्युः, विद्या हो जाती है, विद्या होती है। यदि तुम बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या अर्जित कर लेते हो, विद्वान बन जाते हो, और विद्या तुम्हारे वश में हो जाती है, तो सेतु एष तथा मम, यह सेतु भी मेरा बन जाएगा। जैसे तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त कर लोगे केवल तपस्या करने से ही, वैसे ही केवल बालू से ही मेरा यह पुल बन जाएगा, केवल रेत से ही मेरा यह पुल बन जाएगा। तपोदत्त सवई लक्ष्यम आत्मगत, कुछ सोचते हुए आत्मगत अपने मन में बोलता है, अपने मन में विचार करता है, अरे माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, या मुझे ही इंगित करके, भद्र पुरुषः अयम, यह भद्र पुरुष, अधिक्षिपति, आक्षेप करता है। यह पुरुष मुझे ही इंगित करके आक्षेप करता है, यानी मेरे ऊपर ही बोलता है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम निश्चित रूप से, यह अव्ययपद है, सत्यम सत्य, अत्र पश्यामि यहाँ देखता हूँ, यानी इसकी बात में सच्चाई है, इसकी बात में मैं सच्चाई देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव, अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना,
वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, वैदुष्य प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, विद्वान बनने की इच्छा रखता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, यह तो देवी भगवती शारदा यानी सरस्वती का अपमान है, यह तो देवी सरस्वती का अपमान है, इनकी अवमानना है। गुरुगृहम गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के घर जाकर, गत्वा एव जाकर ही, विद्याभ्यासो मया करणीयः, विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, या मैं जाकर विद्या का अभ्यास करूँगा, या मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थैः एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, या लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, यानी कि अब बोल रहा है, वो सामने बोल रहा है, अब तक तो ये बातें मन में सोच रहा था, अब यह बोल रहा है मुख से अपने उस व्यक्ति से, कहता है भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ यानी कि हे उत्तम पुरुष, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ, यत कि, कह अस्ति भवान, को अस्ति भवान, कह अस्ति भवान, आप कौन हैं, परंतु किंतु भवद्भिः, आपके द्वारा, उन्मीलितम में नयनयुगलम, उन्मीलितम खोल दिए गए हैं, मेरे नयनयुगलम दोनों आँखें, मेरी दोनों आँखें आपके द्वारा खोल दी गई हैं, यानी मेरे नेत्र खुल गए हैं। तपो मात्रेण विद्यावाप्तुम प्रयतमानः, अहमपि सिक्ताभिः एव शेत निर्माण प्रयासम करोमि। तपोमात्रेण, केवल तपस्या करने से, तपस्या मात्र से ही, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमान, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, मैं भी बालुओं से ही, रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करना ऐसा ही काम है जैसे रेत से पुल बनाना, मैं भी वैसा ही काम कर रहा हूँ। तदिदानीम, तो इस समय, अब, विद्याध्ययनाय, विद्याध्ययन करने के लिए, गुरुकुलमेव गच्छामि, गुरुकुल जाता हूँ, सप्रणामम गच्छति, प्रणाम करके वह निकल जाता है। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।